नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं क्या है जातिगत जनगणना। जातिगत जनगणना का सीधा मतलब होता है कि देश में किसी जाति के कितने लोग हैं, इसके स्पष्ट आंकड़े सामने रखे जाएं। अब देश में जातिगत जनगणना पहले भी हुई है, लेकिन तब ओबीसी को उसमें शामिल नहीं किया जाता था। आजादी से पहले भारत में 1881 से 1931 के बीच की हुई जनगणना के दौरान सभी जातियों की गणना की गई थी। हालांकि 1951 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना के समय तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जातियों और जनजातियों को छोड़कर अन्य जातियों की गणना नहीं कराने का निर्णय लिया। अब 2025 में फिर से एक बार जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसका विपक्ष और कुछ सत्ता पक्ष के लोग भी मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस बार जातिगत जनगणना को मंजूरी मिल चुकी है। इस बात को अश्विनी वैष्णव ने मीडिया के सामने रखा। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने जातिगत जनगणना का विरोध किया है। 1947 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई। जातिगत जनगणना की जगह कांग्रेस ने जाति सर्वे कराया। यूपीए सरकार में कई राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से जाति सर्वे किया है। सरकार ने आगामी जनगणना में जातिगत जनगणना को भी शामिल करने का फैसला किया है। भारत में आखिरी बार जनगणना जो हुई थी वो साल 2011 में हुई थी और देश में आखिरी पूर्ण जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासनकाल के दौरान की गई थी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जिस तरह से विपक्ष जाति जनगणना को लेकर सरकार पर हमलावर रहा और अब देश में भी लोगों के बीच यह मुद्दा बन रहा है, तो ऐसे में समय से सरकार इस फैसले को लंबे समय तक नहीं टाल सकती थी। इसलिए अब इस वक्त दे दिया गया है, इसको मंजूरी मिल गई है जातिगत जनगणना को। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।